अखनूर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बड़े पैमाने पर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई जारी है। बटल में तो तवी बनावर इलाके के करीब 4 मुश्तबा दहशतगर्द देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया। इस सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ फौज के जवान भी शामिल हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जंगलात में दहशतगर्दों की तलाश कर रहे हैं। इससे पहले भी इस इलाके में दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। जराये के मुताबिक पाकिस्तान 26 जनवरी से पहले किसी बड़ी कार्रवाई की कोशिश कर सकता है, जिसे नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने सख्त इंतजाम किए हैं। अभी मैं अखनूर इलाके के साथ सटे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में मौजूद हूँ। ये बटल के पास का इलाका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गहन तलाशी अभियान एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस सेना की तरफ से संयुक्त अभियान चलाया गया है। और ये अभियान एक वीडीजी मेंबर की ओर से कुछ संदिग्ध, लगभग 4 संदिग्ध जो हैं वो देखे गए थे इसी इलाके में आसपास घूमते हुए, और उसके बाद जो है वो पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद एक संयुक्त अभियान जो है इस इलाके में चलाया गया है। काफी घना जंगल का इलाका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो झाड़ियां हैं वो किस तरह से उगी हुई हैं, और ऐसे में दुश्मन की ये कोशिश होती है कि घुसपैठ करके इस तरफ आया जा सके, क्योंकि इस वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो इलाके हैं वहाँ पे धुंध भी अच्छी खासी रात के समय होती है, और ऐसे में जो आतंकवादी हैं इसी धुंध का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन इन सरकंडों के बीच भी जो है हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस तलाशी अभियान को चलाए हुए हैं, और साथ में जितने भी जाने वाले आने वाले इस रोड पे जो नाके हैं वहां पे भी जो चेकिंग है उसको बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी जवान हैं वो इस वक्त इस जंगल को उन्होंने कॉर्डन में लिया हुआ है, और इसी इलाके के आसपास जो है वो संदिग्ध, जो 4 संदिग्ध हैं वो देखे गए थे। और इस तरह की आशंका है, आपको याद होगा कुछ ही समय पहले इसी इलाके में एक इनकाउंटर भी हुआ जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलता हासिल हुई थी। 3 आतंकवादी जो हैं उनको ढेर किया गया था। तो यही एक रूट, जो ट्रेडिशनल रूट है वो आतंकवादियों का रहा है कि यहां से घुसपैठ की जाए, लेकिन उसी के चलते जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से समूचे इलाके को कल रात से ही यहां कॉर्डन किया गया है, और जितने नाके हैं वहां हिदायत ये दे दी गई है कि सभी आने वाली जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग करनी है। और क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साथ सटा हुआ इलाका है, तो ऐसे में पाकिस्तान की जो सेना है उनकी भी मदद जो है आतंकवादियों के साथ रहती है, वो भी मदद देते हैं आतंकवादियों को किस तरह घुसपैठ करके वो यहाँ आ जाएं। और ऐसे में जिस तरह का ये संयुक्त अभियान चलाया गया है, कोशिश ये है कि वो संदिग्ध कौन है, कहाँ गए, इस बात का पता चलाया जा सके ताकि वो यहाँ पे कोई बड़े नुकसान को जो है वो ना कर पाएँ। और साथ में जो ट्रेडिशनल रूट रहा है ये यहाँ से सुंदरबनी और वहाँ से वापस जो है जो पहाड़ी रेंज है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश हो सकती है। लेकिन आज जंगल में जिस तरह से इस तलाशी अभियान को चलाया हुआ है और बहुत ही इतिहास के साथ चलाया हुआ है ताकि किसी तरह का भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको डैमेज ना हो। और ऐसे में कोशिश यही है कि क्योंकि रात जो बढ़ेगी यहाँ धुंध ज़्यादा होगी और उस वक्त आतंकवादी उसका फ़ायदा ना उठा सकें, इस बात की कोशिश और इस बात को सुनिश्चित बनाने में सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, अखनूर। और दहशतगर्दों की इत्तला मौसूल होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के आला अफसरान भी मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और आसपास के नाकों पर गाड़ियों की चेकिंग में इजाफा कर दिया गया है। मैं अभी सीमावर्ती इलाके पलांवाला में मौजूद हूं और यहाँ पे पास में ही जो बटल का इलाका है वहाँ पे 4 संदिग्ध देखे जाने के बाद जो है एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे रात के वक्त यहाँ पे देखा है कि जो नाके हैं वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको टाइट कर दिया गया है। जो आने वाली गाड़ियाँ हैं, खासकर जो बटल जाने वाली गाड़ियाँ हैं और वहाँ से आने वाली गाड़ियाँ हैं, वहाँ उनकी गहन तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। ये एक अंतिम नाका है। इसके बाद वही स्पॉट है जहाँ पे उन आतंकवादियों को, जो संदिग्ध आतंकवादी हैं, उनको स्पॉट किया गया था। और ऐसे में जिस तरह से ये पुलिस के सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और ख़ुद जो हैं दिशा निर्देश देते हुए नाकों पे चेकिंग किस तरह से यहाँ पे हो रही है उसको भी चेक करते हुए, और आप देख सकते हैं कि कई सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो इस जगह पे मौजूद हैं। और हमने देखा है कि जम्मू से यहाँ तक जितने भी नाके हैं रास्ते में, सब जगह जो है सिक्योरिटी ग्रिड को काफ़ी पुख्ता किया गया है, टाइट किया गया है,
26 जनवरी जो है जो सेलिब्रेशन है वो आने वाले हैं, और ऐसे में पाकिस्तान की ये मंशा हो सकती है कि किसी तरह गड़बड़ी जो है वो जम्मू शहर में फैलाई जाए, और यही एक सबसे पास जो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वहाँ पे किसी तरह इस वक्त जब विंटर्स होते हैं, सर्दी काफ़ी होती है, रात के वक्त धुंध होती है, तो ऐसे में आतंकवादियों की ये मंशा हो सकती है कि इसका फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन जिस तरह से नाकों पे जो नाकाबंदी की गई है उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं पहले से ही जो सिक्योरिटी ग्रिड है 26 जनवरी से पहले उसको काफ़ी पुख्ता किया गया है, और जो संदिग्ध देखे गए हैं ये कहीं ना कहीं चिंता की बात इसलिए बन जाती है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जिस तरह से शांति का माहौल है उसको ख़राब करने की पाकिस्तान की जो मंशा है उसके चलते वो बड़ी घुसपैठ भी करवा सकता है। और सीनियर जो ऑफिशियल है इस वक्त पुलिस के, वो आप देख सकते हैं कि वो मौके पे खुद दिशा निर्देश जो हैं वो देते हुए, और यही कमोवेश स्थिति इस वक्त जम्मू में सभी नाकों की है, और सभी जगह जो सिक्योरिटी जो चेक पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया है, वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको स्ट्रेंथन किया गया है, और मंशा यही है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस दफ़ा भी जो सेलिब्रेशन होने वाले हैं, जो अहम दिन आने वाले हैं, वो पीसफुल हों और किसी तरह की गड़बड़ी पाकिस्तान ना फैला पाए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ वाचन बैत, पलामवाला, लाइन ऑफ कंट्रोल। और एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि जो भी इसमें मुलविस होगा उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने खबरदार किया कि पड़ोसी मुल्क नौजवानों को दहशतगर्दी की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2024 में हमारे यहाँ पे 3-4 मिलिटेंट अटैक्स भी हुए हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है वो जवाब भी दिए गए, जिसमें 4 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए, बट उसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए। जो हमारे प्रोफेशनल आईओज़ हैं उन्होंने जो है पूरी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए 5 लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो चार्जशीट कल डोडा कोर्ट में जो है वो दायर की है, और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने जो है वो उन मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिक फूड वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाया है और उनकी मदद की है। और आपको बता दें कि 7 जनवरी को हाबरे पटन में टेरिटोरियल आर्मी कैंप पर हुए हमले मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। इस हमले में मुलविस 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ऑपरेशन फिरोज यहिया ने एसडीपीओ ऑफिस पटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इन तीनों को दबोच लिया गया है और इनके कब्जे से असलहा और बारूद जब्त किया गया है। मौका वारदात पर जो भी सबूत फराहम हुए, जिसकी टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसमें शामिल थी, उसकी बिना पर और एक थरो एनालिसिस करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल करके बारामूला पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन एफआईआर नंबर 1/2025 जो कि 109 BNS और 16 व 23 सेक्शन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड केस था, उसकी शुरुआत में इस एनालिसिस की बेसिस पर और मल्टीपल टीम्स जो हमने इस इन्वेस्टिगेशन में लगाई थी, उनकी काविशों की वजह से कामयाबी हासिल हुई और इस केस को सॉल्व कर लिया गया 24 घंटे के अंदर अंदर। और मंशियात फरोशों और स्मगलरों के खिलाफ उधमपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान एक क्रेटा गाड़ी जब्त की गई है जिसकी मालियत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ये गाड़ी मंशियात फरोश मोहम्मद हफीज़ वल्द मोहम्मद हुसैन साकिन चलास पुंछ की मिल्कियत थी। मंशियात फरोश मोहम्मद हफीज़ इस वक्त पुलिस स्टेशन रामबल में NDPS एक्ट के मुतल्लिका दफ़ात के तहत अदालती हिरासत में है। तफ्तीश के दौरान उधमपुर पुलिस ने बताया कि ये गाड़ी गैर कानूनी मंशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। और अनंतनाग के चापतनाड़ इलाके में पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस मामले का पर्दाफाश किया है। SDPO पहलगाम फारूक अहमद की निगरानी में तहकीकात के बाद शबनम नामी खातून के कत्ल का मामला सामने आया। तफसीलात के मुताबिक शबनम को उसके शौहर मोहम्मद इमरान ने अपनी मां की मदद से कत्ल किया था। कत्ल के बाद इमरान ने पुलिस स्टेशन ऐश मकाम में शबनम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। महीनों की तफ्तीश के बाद पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार किया, जिसने एतराफ़ किया कि उसने शबनम की लाश को जलाकर उसके बाकियात को अपने गाय के शेड में छिपाया था।
पुलिस ने एफएसएल की मदद से जाय वारदात से बाल और कुछ हड्डियां बरामद की। इमरान की मां को भी इस कत्ल में मदद देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वो फिर भगाई अपने साथ, इसने शादी दूसरी की, फिर हमारी बहन, इसमें बच्चा भी था दूसरा, यो तो इसने फिर हम इंसाफ चाहते हैं। इनको फांसी, इनको फांसी, साहब जी इनको फांसी, साहब जी इनको फांसी में भेजती हूँ। शबनम मेरी बेटी थी, मेरी बेटी, उसको शिकम में एक बच्चा प्रेगनेंट थी, मेरी बेटी प्रेगनेंट 8 महीने उसको आधा हो गए, मेरी बेटी को 8 महीने आधा हो गए, मेरी बेटी अलग। पुलिस ने पुलिस ने ताउन किया, पुलिस ने मुझे बहुत किया, उन्हें हमदर्दी की मेरे पास, मगर मेरी शबनम क्या चाहते हो? हम फांसी इनकी चाहते हैं, फांसी, इनको फांसी, इनका कुला झाड़ करो, इनको कुला झाड़ करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे बेडू के साथ जाते, जंगल में जाते, सुबह ये उनको मार छोड़िए। हम लमरदार उसको भी आनो, लमरदार की बेटी इनके घर में, लमरदार को भी आनो, इनको सजा, इनकी पट्टी को सजा, इनको सजा, इनको फांसी। और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सोनमर्ग का दौरा किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 13 जनवरी को होने वाले दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। जेड मोड़ टनल के इफ्तिताह से सोनमर्ग में साल भर सयाहत का आगाज होगा और सोनमर्ग को एक अजीम स्की रिजॉर्ट के तौर पर तरक्की दी जाएगी। मकामी आबादी को सर्दियों में इलाके छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और श्रीनगर से करगिल लेह तक का सफर भी कम वक्त में तय होगा। सिक्योरिटी इंतजामात में इजाफा किया गया है और जेड मोड़ टनल के करीब मुतअद्दिद सिक्योरिटी परतें कायम की गई हैं। वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी टीम ने इस मकाम का कंट्रोल संभाल लिया है और 13 जनवरी को वज़ीर आज़म गगनगीर में अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। और श्रीनगर के रुकन पार्लिमान आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने कश्मीर में सयाहत को सकाफती हमला करार देकर तनाज़ा खड़ा कर दिया है। इनके इस बयान पर जम्मू कश्मीर के नौजवान कारोबारियों और सियासतदानों ने अपना रद्दअमल जाहिर किया है। नौजवान कारोबारियों ने मीडिया से बात करते हुए आगा सैयद रुहुल्लाह के बयान की मजम्मत की। उनका कहना है कि टूरिज्म जम्मू कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और कई खानदानों का इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा होना लाजमी है। इनका कहना है कि यहाँ जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें हम अपने कश्मीर कल्चर को फ़रोग देते हैं ताकि गैर रियासती सयाहों को कश्मीरी कल्चर की जानिब राग़िब किया जा सके। जहाँ तक रुहुल्लाह साहब की बात है, रुहुल्लाह साहब कहीं अपनी जगह सही है बिल्कुल, लेकिन जो यहाँ पे टूरिज़्म जो आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लोकल जो है लोकल बिज़नेस को प्रमोशन मिल रही है, ठीक है ना। बहुत सारे तबके हैं जो इस टूरिज़्म के साथ वाबस्तगी है। 90% लोग जो है टूरिज़्म के साथ वाबस्तगी है, जैसे होटलियर हैं हमारे, और क्या बोलते शिकारा वाले, ट्रांसपोर्टेशन और हाउस बोट वाले, तो टूरिस्ट के साथ ही उनका ये चलता है, ठीक है ना। हमारे रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिस्ट के साथ। हमारे बहुत सारे नौजवान बेरोज़गार है जो टूरिस्ट के साथ वाबस्तगी है जिनकी, तो उनका रोज़गार चलता है उनके साथ। तो जहाँ तक बाहर के कल्चर की सवाल है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा, बट रुहुल्लाह साहब ने उनको दिखा होगा, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वैसा नहीं है। हम कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि हमारा कश्मीर का कल्चर ही प्रमोट हो। कश्मीर का हम जो बाहर के क्लाइंट आते हैं उनको भी सजेस्ट करते हैं कि हम कश्मीरी कल्चर प्रमोट करें, ठीक है ना। जो भी हम सजेस्ट करते हैं उनको, तो वो वैसा ही करते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा बयान ना करें, ताकि हम कोशिश करेंगे और लोगों से भी कहेंगे कि टूरिस्ट से भी कहेंगे कि हम कश्मीर कल्चर ही प्रमोट करें, और हम भी कोशिश करें कश्मीर कल्चर को ही प्रमोट करने की, ताकि बाहर का कल्चर यहाँ पे हम पे हावी ना हो। इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जो कि परसों का जो वो स्टेटमेंट आया है वो किसी हद तक सही भी है और किसी हद तक वो रॉन्ग भी है, क्योंकि इट्स एवरीथिंग अप टू आवरसेल्फ। जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं। ये चीज़ है कि जो टूरिज्म है यहाँ, वो तो मेन हब है यहाँ, जिस चीज़ की वजह से अभी बिजनेस चल रहा है। मी एज एन एंटरप्रेन्योर, हमारे यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं, हम कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, सो आवर बिजनेस दैट एवरी डिपेंड्स ऑन टूरिज्म।
तो अगर यहाँ टूरिज्म ग्रोथ कम हो जाएगी, दैट विल इफेक्ट द बिजनेस, दैट विल इफेक्ट द होटलियर्स, दैट विल इफेक्ट द हैंडीक्राफ्ट पीपल, और जो इवेंट बिजनेस है वो भी यहाँ इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा इस चीज़ की वजह से। और जो बाकी है हमारे ट्रांसपोर्ट वाले हैं या शिकारा वाले हैं, मतलब एक चीज़ ये है कि मतलब अभी अगर कश्मीर में कुछ बिजनेस जो टॉप पे है, दैट्स एवरीथिंग बिकॉज ऑफ टूरिज्म। तो इवेंचुअली जब टूरिज्म खत्म हो जाएगा तो वो टूरिज्म का जो खत्म होना है वो हर एक बिजनेस में इफेक्ट लाएगा। टूरिज्म की वजह से यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो अभी काम को सर्वाइव कर पा रही है, ठीक है। कहीं यहाँ पे कश्मीर में ऐसे हालात भी थे कि कहीं बहुत टाइम तक टूरिज्म पूरा ठप हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे फैमिलीज पे इफेक्ट पड़ा। इकोनॉमिकली भी देखा जाए या सोशली भी देखा जाए, बहुत सारे यूथ जो थी पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। अब जब से ठीक हो रहा है सब कुछ, टूरिस्ट वापस आ रहे हैं, हमारी यूथ फिर से वापस सही राह पे जा रही है, ठीक है। हमारी सीएम सबसे गुजारिश है कि और ज़्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग्स यहाँ पे लेके आए, और ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ पे प्रमोट करें, टूरिज्म को प्रमोट करें, ताकि हर कोई फ्लो में चलता रहे, अच्छे से चलता रहे। मुझे लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक टूरिज्म एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक नीड है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो फुल्ली डिपेंडेंट है किस पे, टूरिज्म पे। जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई, या टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसीज हो गई, या इवेंट इंडस्ट्री हो गई। मोस्ट ऑफ द वर्क जो है इनका टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। इनको सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल अमित शाह बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में ड्रग्स के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे लड़ाई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने देशवासियों को दी बधाई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरे होने पर दी बधाई। वहीं हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। साथ ही हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने किसानों को लेकर भी दिया बयान, कहा आंदोलन पंजाब की धरती पर हो रहा है और ज्यादातर किसान भी पंजाब के हैं। केजरीवाल बड़े बड़े बयान देते हैं लेकिन किसानों से जाकर बात नहीं करते। राइजिंग गुरुग्राम के मंच पर हरियाणा के पर्यावरण और वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर से खास बातचीत। वन्यजीव मंत्री राव नरबीर ने कहा वो अपने कार्यकाल में ऐसे काम करना चाहते हैं कि लोग हमेशा याद रखें। कैथल में मनरेगा भ्रष्टाचार मामले में सीएम का कड़ा एक्शन, गड़बड़ी पर 5 कर्मचारियों को किया सस्पेंड, नियमानुसार कार्रवाई के दिए आदेश। फरीदाबाद के मोटुका में सरपंच का गरीबों के हक पर डाका, बीपीएल परिवार के प्लॉटों की बंदरबाट की, पीड़ित परिवार ने डीसी से कार्रवाई की मांग की। हिसार के हांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, पैर में गोली लगने से घायल हुए 2 बदमाश, हत्या के मामले में गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस। सोनीपत में कोहरे का कहर, घने कोहरे की वजह से आपस में टकराई 5 गाड़ियां, कई लोग घायल। करनाल में संतुलन बिगड़ने से पलटा टैंकर, हादसे में 2 की मौत, पुलिस जांच में जुटी। करनाल के बस्ताड़ा में मां और बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। सोनीपत में नेशनल हाईवे 344 पर घने कोहरे की वजह से 5 गाड़ियां आपस में टकराई, बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टर नहीं होने से हुआ हादसा। ब्रेक वाले में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के अवाम को मिलने वाली वंदे भारत की सौगात की खुशी मनाई जा रही थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन सिर्फ कटरा तक ही चलेगी, जबकि श्रीनगर के अवाम को इस बात का इंतजार था कि वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर तक चलाई जाएगी। इस अपडेट के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रेन के रूट में तब्दीली पर सख्त तनकीद कर रही है। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक कानून वजीर
सैयद बशारत बुखारी ने कहा है कि यह फैसला कश्मीरी अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। बशारत बुखारी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हुकूमत वाकई कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से रेलवे के जरिए जोड़ना चाहती है तो इस फैसले पर नजरसानी जरूरी है। और आपको बताया कि एक निशान एक विधान एक प्रधान के नारे के साथ 1953 के तहरीक में शहीद होने वाले भीकम सिंह और बिहारी लाल को हीरानगर के समाधि मकाम पर खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मरकजी रियासती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल तरीके से इस तकरीब में शिरकत करके शोहदा को याद किया, जबकि बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने समाधि मकाम पर जाकर माथा टेक कर इनको नमन किया। तरुण चुग ने इस मौके पर कहा कि शोहदा की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। शेख अब्दुल्ला के तानाशाही शासन और विकृत सोच, षड्यंत्रकारी सोच के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और इन सब का यही कसूर था कि ये भारत माता की जय, वंदे मातरम और हाथ में तिरंगा लेके निकले। और शेख अब्दुल्ला की पुलिस, जिन्हें इनको सम्मान देना चाहिए था, उन्होंने इनको गोलियां मारी। उन महान आत्माओं को सलाम करने के लिए, श्रद्धा भेंट करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने हर साल की तरह ये कार्यक्रम रखा। इंडिया गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है जो कि पूरी तरह बिखर चुका है। असल में इंडी गठबंधन अपनी पार्टियों के भ्रष्ट युवराज व युवरानियों को प्लेसमेंट देने की एजेंसी थी। जनता ने नकार दिया, 24 में भी नकार दिया और लगातार हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड में उसे नकारा है। अस्तित्वहीन हो चुका है क्योंकि इसके बाद ना नेता है, ना नीति है, ना नीति है। एक विवेकहीन व्यक्ति जो बयानबाजी करता है उससे जनता भी दुखी है और उनकी पार्टी के लोग भी दुखी। और सदर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस अनिल शर्मा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात फौरी तौर पर कराए जाएं। इनका कहना है कि इंतखाबात 1 साल से इल्तिबा का शिकार हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में रहने वाले अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अनिल शर्मा ने मजीद कहा है कि इंतखाबात से कबल तमाम जरूरी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होनी चाहिए। रिजेंटमेंट कितनी है, नाराज़गी कितनी है और क्या चाहते हो? देखिए, नाराज़गी जिन्होंने इलेक्शन लड़नी है उनको नहीं है, नाराज़गी अवाम को है, जो गांव की आवाम है। 1 करोड़ से ज़्यादा की जो आवाम है उनको आज की तारीख में नाराज़गी है कि हमें इलेक्शन में मौका नहीं दिया जा रहा है कि ने अपने मनपसंद अपने नुमाइंदे चुनने का मौका हमें नहीं दिया जा रहा है। पहली बात तो ये है, किसी पंच सरपंच को इलेक्शन लड़ने वाले को नाराज़गी नहीं है, वो तो चाहता है कि हम डेमोक्रेसी का हिस्सा बने। नाराज़गी तो अवाम को है आज की तारीख में। कोई भी इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक जब डिज़ाल्व हो जाता है तो उसके बाद उनकी पावर जो है वो कंसर्निंग अथॉरिटी को, मतलब कंसर्न बीडीओ को जो है पंचायतों की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो दी जाती हैं। वो 6 महीने के आर्डर के बाद भी फिर 6 महीने का आर्डर जो है वो हुआ था, लेकिन आज 11 तारीख है, जो तीसरा आर्डर अब होना था वो नहीं हुआ। अब इसमें बात किनको करनी चाहिए थी? जो हमारे चुने हुए 90 विधायक हमें मिले, अब 89 हैं, 89 में 88 है समझ लीजिए, तो क्या उनकी गलती है? हमारी मांग ये है कि 90 दिन का वक्त हम लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं। वो इसलिए मैं एलजी का नाम ले रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि चीफ मिनिस्टर के हाथ में तो है ही कुछ नहीं, सारी पावर जो है वो एलजी के पास है। तो एलजी को फौरी तौर पे चाहिए कि जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 90 दिन के अंदर अंदर जहाँ डिलिमिटेशन पंचायतों के अंदर करवाई जाए, पहली बात, जो माइग्रेशन करनी है वोटरों की और ट्रांसपोर्टेशन करनी है वोटर्स की, वो करवाई जाए। बतौर प्रेसिडेंट में ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का कल हमारी जहां जो कोर कमेटी थी उसकी मीटिंग हुई, उसमें जे उन्होंने मुझे ये अधिकार दिया कि कल आप जो हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने इंटेलिजेंट और लाइक हमारे आईएएस ऑफिसर बैठे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कितनी इंटेलिजेंट है, जो कि आज की तारीख में जो ऑर्डर जो था जिसको जो आगे एक्सटेंड करना था वो ऑर्डर नहीं हुआ।
16 साल के तीरंदाज जुवेंद्र सिंह छोटी उम्र में ही बड़ी कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। सिर्फ पिछले 5 सालों में जुवेंद्र सिंह ने न सिर्फ नेशनल स्कूल गेम्स में सिल्वर मेडल जीत चुका है, बल्कि रियासती सतह पर हुए तीर अंदाजी के मुकाबले में 4 गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर चुके हैं। जुवेंद्र सिंह का ख्वाब है कि वो ओलंपिक में मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। शोपियां के दबजान इलाके में 2 रोजा बर्फानी मेला शुरू हो चुका है, जिसमें मकामी अफराद और सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मेले का मकसद सयाहत को फरोग देना और जिले की खूबसूरती में इजाफा करना है। लद्दाख में ख्वातीन के दरमियान आइस हॉकी का खेल तेजी से मकबूल हो रहा है। सख्त सर्दियों में जहां दर्जे हरारत नुक्ता इंजबात से नीचे गिर जाता है, आइस हॉकी के लिए बेहतरीन मौके फराहम होते हैं। पहले इस खेल पर मर्दों का गलबा था, लेकिन अब ख्वातीन भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मकामी और कौमी तंजीमों की कोशिशों से ख्वातीन को आइस हॉकी के मैदान में आगे आने का मौका मिला है।